नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आपको आज एक बड़ा एनालिसिस दे रहा हूं मैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मौर्य साहब। उनको इतनी जल्दी है शायद कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, ऐसा उनको एहसास हो रहा है। अब आप एक बार फिर कहेंगे कि आप इस तरह की खबरें, इस तरह के वीडियो क्यों चलाते हो, क्या करते हो। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कमेंट बॉक्स में आकर के अंधभक्ति दिखाते हैं पूरी तरह से, लेकिन हम क्या करें, हमें तो जो दिख रहा है वही हम बोलेंगे। तमाम हमारे पास वीडियो क्लिपिंग है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, बोल रहे हैं लोग खुलेआम। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हुई है, उन्होंने एक विधायक को नोटिस भी थमा दिया है और जवाब भी मांगा है। वो मैं अभी पूरी डिटेल में आपको बात करूंगा और इन विधायकों के वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन अब सवाल ये है कि मौर्य को कौन हवा दे रहा है कि आप तैयारी करिए, सिंहासन खाली होने वाला है। इस तरह की, क्योंकि आदमी तभी सक्रिय होता है जब पीछे से बैकअप मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ को कल उत्तर प्रदेश में 8 साल पूरे हुए राज सिंहासन पर बैठे हुए। मैंने कल भी बताया था आपको, एक उनके चहेते अखबार में 18 पेज का विज्ञापन छपा था, हाफ पेज का, 18 पेजों पर लगातार, और 8 साल की उन्होंने बधाई या जो उन्होंने काम किए हैं वो छपा था उसके अंदर। खैर, अब बात आती है कि मौर्य साहब इतने उतावले क्यों हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। कल उन्होंने सरकार के, या ये कहें कि चीफ मिनिस्टर योगी के 8 वर्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पूरे होने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बनारस, उसमें एक सभा करी। एक पंडाल में कुछ लोग आते ही हैं जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो तो 100, 200, 500 आदमी इकट्ठा हो ही जाता है। और वहाँ पर उन्होंने अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके समाज के लोग उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा देने लगे। एक इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यही नहीं, शायद शाहजहांपुर या सीतापुर में एक विधायक हैं, उन्होंने तो बाकायदे खुलेआम वीडियो में कहा कि योगी आदित्यनाथ को आप दिल्ली भेजिए और सिंहासन खाली कर मौर्य जी को चीफ मिनिस्टर बनाइए। यहाँ तक कहा कि मौर्य जी प्रदेश के ही नेता नहीं, राष्ट्र के नेता हैं। और जाने क्या क्या तमाम बातें, मैं वीडियो सुनवाऊंगा उनका। इसी तरह से लौनी एक विधानसभा क्षेत्र है गाजियाबाद का, वहाँ पर नंद किशोर गुर्जर भी पूरा खम ठोंक करके योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें चल क्यों रही हैं? अब फिर आप कहोगे कि आप इस तरह की खबरें क्यों बनाते हैं, इस तरह के वीडियो क्यों बनाते हैं। भाई हम क्या करें, वीडियो आपके विधायक बनवा रहे हैं, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। जो विधायक बोल रहे हैं वो हम आपके सामने परोस रहे हैं। खैर, मैं आपको पहले वो वीडियो दिखवा देता हूँ। 2 वीडियो हैं मेरे पास, लौनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर का, और एक शायद वो सीतापुर है या शाहजहांपुर के विधायक हैं, वो भी आप, वहाँ एक बड़ी सभा हो रही है, उसमें बाकायदे ऑन कैमरा कह रहे हैं वो आप देख लीजिए। हमने इतिहास बदले, नक्शे बदल जाएंगे उत्तर प्रदेश के। ये अधिकारी बेचारे गरीब सिपाहियों को क्यों पिटवा रहे हो? आप कहो मैं लखनऊ आ रहा हूँ 28 के बाद कथा करके, आपके चीफ सेक्रेटरी को फिर कह रहा हूँ जो धमकी बता रहे हो कि हाथ जोड़ कर बता रहे, तकरीब है, मेरे सीना होगा। हम राजस्थान में मारे गए, हमने सीना दिखा, पीठ नहीं दिखाई, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी। लेकिन इस जुर्म को हम मिटा के रहेंगे जो उत्तर प्रदेश में गरीब लूट रहा है, व्यापारी लूट रहा है, फर्जी लोग दिए जा रहे हैं, अफीम, चरस, सट्टा गांजे का कारोबार हो गया है और लोग मर्डर करने जा रहे हैं, लिख रहे हैं। गाजियाबाद
औरंगाबाद जिले में मैंने प्रभारी मंत्री की मीटिंग में कहा था कि यहाँ मुकदमे लिखे नहीं जाते हैं। एक बहन ज्योति नाम की, उसको गैंगस्टर में भेज दिया, पड़ोसी से 10 लाख लेके गए, बाहर भटक रही है। मुकदमे नहीं लिखे जाते, अब दिखाया जाता है सर गाजियाबाद में 0 हो गया क्राइम। पूरा देश जानता है। आप सर्वे कर लो, पत्रकार बन लो, हाथ जोड़ के कहना है सच्चाई दिखाओ। आप न डरे इमरजेंसी में, न डरेंगे जो मैं इस देश को अपना आजाद कराया है। उत्तर प्रदेश में निकल जाओगे, अब तक की सबसे फ्रेश सरकार है। जनता तराई तरी करी है, रोम लूट रहा है, जीरोबासी बजा रहा है। मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे अधिकारियों का चेहरा महाराज जी को दिखाओ। मुझे उम्मीद है कि महाराज जी कौंसली से बाहर निकलेंगे, इन अधिकारियों पे, चीफ सेक्रेटरी पे मुकदमा दर्ज करके जेल भेजें। मैंने प्रण किया हुआ है, कमिश्नर कुछ नहीं है, ये तो खाली लूट करके पैसे दे रहे हैं। ये तो 5 बच्चे शराब पी लेते हैं, पता नहीं किसी को, कभी किसी घटना में जाते हैं। गाजियाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं, बहनों के कुंडल छिल रहे हैं, बाहर निकलना बंद कर दिया है, कोई लिख ही नहीं रहा। चैनल दिखते हैं और मुकदमे लिख दिए जाते हैं। अभी एक पत्रकार बड़े चैनल का रात को उठाया तो भाई चेक कर रहे थे इसके घर को, मैंने पता कर लेना पत्रकार बंधुओं। मैंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब क्या मामला है, तो कहिए उठा के घेर के रहे वीडियो उसको पत्रकार को। फिर मैंने संजय प्रसाद जी को कहा, प्रमुख सचिव गृह को, रात को 1 बजे कि मैं थाने में जा रहा हूँ, सरकार मेरी है, मेरी भुजाएं फड़क रही है। ये थाने चौकियां 25 साल से अन्याय के खिलाफ किसी की सरकार की ताकत नहीं हुई कि हमारे बहन बेटियों को छू दे, किसी भाई के साथ अन्याय कर दे और कोई गंदगी फैला दे। उस पत्रकार को रात को पीटा गया। जब मैंने उनको कहा संजय प्रसाद जी को, उन्होंने फोन किया, तब सुना। एक पत्रकार नहीं है, जुर्म से जुर्म हो रहा है। कम से कम अपने लिए तो सच्चाई दिखाओ। क्या बिना पैसे दिए कोई काम हो रहा है? कोई हो रहा है क्या? इतनी बड़ी सरकार है, जो माने प्रधानमंत्री से कहना है, लोग आपको भगवान मानते माने मोदी जी, माने योगी जी को हम कहीं ना कहीं अभियान करने जा रहे हैं कि महाराज जी अपने पुराने रूप में आ जाए। इन अधिकारियों ने कोई पंजीकरण करा दिया जाकर के कामाख्या जी, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, चीफ सेक्रेटरी ने कामाख्या जी में जाकर के ऐसा तंत्र करा दिया कि महाराज जी की बुद्धि को बांध दिया। मुख्यमंत्री ऐसे नहीं थे, सारे लोग दुखी हैं, प्रदेश की जनता रो रही है, और बाहर दिखाया जा रहा है, बाहर के लोग सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रामराज है। जब रामचरितमानस राम कथा नहीं कर सकते, बहन बेटियां निकल नहीं सकती, बलात्कार हो रहे, लूट हो रही है, कहां रामराज है? कुंभ में क्या होगा पता नहीं। तो इस पूरे कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। राम मंदिर गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सबको अब केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है, केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के जीव पे राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश समाज में, उत्तर प्रदेश समाज में हम निश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है। साथियों, ये दिन एक दिन जरूर आएगा, देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बने। आपने देखा, ये 2 नमूने हमने आपके सामने पेश किए। दोनों जो हमारे नमूने या ये कहें उदाहरण हैं, उनमें साफ साफ झलक रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहे हैं। इधर ऊपर भी बहुत कुछ चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी अगले 30 मार्च को नागपुर जा रहे हैं। नागपुर आपको मालूम है आरएसएस का मुख्यालय है और वहाँ पर सारी चीज़ें तय होती हैं, वहीं फाइनल होता है कौन आगे राज करेगा, कौन पीछे हटा करके घर बैठा दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें वहीं नागपुर के मुख्यालय में बनती हैं और बिगड़ती हैं। आरएसएस के हाथ में सारी डोर है, राजनीति की, सरकार की और वैसे भी। और उस बैठक में शायद तय कर लिया गया है, अब भविष्यवक्ता तो हम हैं नहीं, लेकिन शायद योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजने की भी तैयारी कर ली है। आरएसएस चाहती है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली आएं और पूरा कामकाज संभालें। अब वो क्या बनाए जाएंगे क्या नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन बातें 2 हैं। एक तो सिंहासन, मोदी के 75 साल पूरे हो रहे हैं आगे, वो सिंहासन खाली होना है कि नहीं होना है इस पे हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन होना है, क्योंकि वो एक भारतीय जनता पार्टी का
फॉर्मूला है और उन्होंने संविधान में बाकायदे व्यवस्था कर रखी है कि जो 75 साल का हो जाएगा उसे जो उनका मार्गदर्शक मंडल है उसमें भेज दिया जाएगा। अब शायद मोदी भी ये चाहते हैं कि भाई बहुत हो गया, मैंने 11 साल राज कर लिया, मेरी विदाई हो तो कायदे से हो, कोई विरोध ना हो। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मेरी विदाई अडवाणी जी की तरह ना हो, क्योंकि अडवाणी के घर पर तो काले झंडे फहराए गए थे, बहुत भारी विरोध हुआ था। हालांकि तब पूरा सिंधी समाज बहुत आक्रोशित था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि आप जानते हो जहाँ जिसके पास पावर होती है उसी के साथ सत्ता भी होती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कहने को कभी फिर हम वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें मोदी नहीं चाहते कि उनकी कोई खिल्ली उड़े और कोई उनको बाकायदे जैसे भगाया जाता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। शायद नरेंद्र मोदी के समर्थक ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम मोदी को भारत का अगला राष्ट्रपति भी घोषित किया जाए। तो ये सारी चीज़ें बनाया जाए, ये भी चीज़ें चल रही हैं, चूँकि राष्ट्रपति का चुनाव भी शायद होगा आगे चल के। तो मोदी उसी तरह से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए 30 मार्च को जा रहे हैं, या आरएसएस उनसे सवाल जवाब करेगी, जो भी होगा। इधर योगी आदित्यनाथ को शायद ऐसा महसूस हो रहा है अब तक की जो पूरी राष्ट्रीय राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, कि उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष में बहुत पावर होती है, आप जानते हो, वो कुछ भी खेल बिगाड़ सकता है किसी का भी। और इधर योगी आदित्यनाथ के साथ साथ एक और कशमकश है अमित शाह साहब की, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के जो सिंहासन खाली हो उस पर उनकी नज़र है। उसमें बहुत सारे लोग हैं, उन्हीं की बदौलत मौर्य साहब और एक दूसरे शर्मा जी हैं कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो सब गाहे बगाहे अपनी अपनी बातें कहते रहते हैं। शायद कुछ विधायक भी उन्हीं की सह पर इस तरह की, जो पीछे आपने देखा वीडियो में, वो ये सारी चीज़ें अमित शाह के जरिए ही उठा रहे हैं, क्योंकि अमित शाह बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं और राजनीति में उन्होंने अपना एक मुकाम बना लिया है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में। तो खैर, मैं एक छोटी सी ये सूचना आपको दे रहा था कि आखिरकार प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत क्यों हो रही है। खैर, जो भी है, आपको जो अच्छा लगे लिखें, कुछ भी करें, हम किसी की बात का बुरा नहीं मानते। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आप वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी उसमें लिखें, तो हमें फिर अपनी पत्रकारिता पर बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम जो बोल रहे हैं शायद लोग पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।